हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रीन 99% में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक। क्या पढ़ेंगे आज? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। इस पर हमने 2 वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर दिया है, तो आज हमारा तीसरा वीडियो होगा और तीसरा क्लास होगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फैक्टोरियल वाला सवाल कैसा होता है इकाई अंक पर। तो आप लोग आज हेडिंग लगाइएगा कि फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आज हम लोग फैक्टोरियल बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो उससे पहले हम लोग इस पर कुछ थ्योरी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल का सिंबल फैक्टोरियल का सिंबल हमारा होता है, एक तो हमारा ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल, दूसरा हमारा फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है हमारा फैक्टोरियल का सिंबल गणित के भाषा में। हालांकि गणित के भाषा में इसका और इसका मतलब कुछ और होता है, गणित के भाषा को छोड़कर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि लिखा हुआ है 3, इसके आगे लगा दे इस तरह से इसका चिन्ह, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अगर हम लिख दे 4 और इसको ऐसे घेरा लगा तब ये हमारा लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो दोनों फैक्टोरियल ही है लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अब ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि फैक्टोरियल लिखा हुआ है 3, फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 3 तक लिखिए गुना में, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए लिखा हुआ रहता है फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 5 तक गुना में सारे के सारे संख्या लिखा हुआ है, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। इसका मतलब ये होता है। अगर हमसे पूछ दे कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे और इसको गुना करेंगे। 1 और 2 का करेंगे गुना, 2 ही रहेगा, 2 दूना के 6 और 6 चौका 24 और 24 पच क्या होता है, तो 120 होता है। तो आप लोग कहेंगे कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 आ गया। ठीक है, उसी तरह कोई कह दे कि फैक्टोरियल 3 का मान बताइए क्या होगा, निकल के क्या आएगा। देखिए 1 गुना 2 2 होगा और 2 तिहाई के 6, फैक्टोरियल 3 का मान हमारा क्या आ गया निकल के, तो 6 आ गया। ठीक है, तो आइए इससे आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं। इससे आगे हम लोग बात क्या करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, इसमें हमने 4 से किया भागा। इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1 गुना 1 और बट्टा में 4 हमने भाग किया है, तो इसका मान हमारा क्या होगा 1/4। अगर हम लोग फैक्टोरियल 1 में हम लोग 4 से करते हैं भागा ना, तो देखिए इसका मान आया है 1, फैक्टोरियल 1 का मान इसमें हमने किया 4 से भागा, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 में 4 से भाग लगेगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर 1 ही रह जाएगा। अब देखिए, मान लिया जाए कि फैक्टोरियल 2 है, इसमें हमने किया भागा 4 से, तो पहले फैक्टोरियल 2 का मान निकालिए। 1 गुना क्या होगा 2, बट्टा में रहेगा 4। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का मान हमारा 2 ही रहेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग भाग करते हैं 4 से इस 2 में, तो हमारा 2 में भाग 4 से जाएगा नहीं, तो इसका हमारा शेषफल क्या होगा, तो 2 ही आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 3 है, इसमें हम लोग करते हैं 4 से भागा, तो फैक्टोरियल 3 का मान 1 गुना 2 गुना 3 होगा और बट्टा में क्या होगा हमारा, तो 4 होगा। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 1 दूना 2 सॉरी 1 गुना 2 का मतलब 2 ही होगा, 2 तिया के 6, ऊपर में 6 बट्टा में ये वाला हमारा 4 रहेगा। अब हम लोग 6 में 4 से करेंगे भागना, तो इसका भागा लग जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, यानी कि शेषफल 2 हमारा आने वाला है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके आगे और देखिए, मान लिया जाए कि फैक्टोरियल लिखा हुआ है 4, इसमें हमने किया 4 से भागा, तो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 का मान हमारा ये देखिए क्या होगा। सो देखिए 2 एकम 2 और 2 तिया के 6, 6 चौका 24, ये हो जाएगा 24 बट्टा में क्या होगा, तो 4। अगर 24 में हम लोग 4 से करते हैं भागा ना, तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसके बाद और देख लीजिए कि फैक्टोरियल 5 में हमने भाग कर दिया है 4 से, तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल 5 का मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक है गुना में संख्या, और बट्टा में हमारा क्या होगा, तो 4 होगा। अब देखिए
फैक्टोरियल 5 का मान जो है ना इसको निकालेंगे ना तो इसका सारे का सारे संख्या को गुना करके हमारा 120 आने वाला है, ठीक है। और बट्टा में ये हमारा 4 रहेगा। अगर 120 में हम लोग 4 से करेंगे भागा तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, तो 0 आने वाला है। काहे कि 4 तिया के 12 अगर शून्य उतार देंगे तो हमारा पूरा पूरा ये कट ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इतना बात सीखे, इससे हम लोग क्या सीखे उस बात को पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल हम 1 में हम लोग 4 से किए भागा ना, यही ना है फैक्टोरियल 1। यहाँ ये देखिए ये रहा फैक्टोरियल 1, इसमें हमने 4 से किया भागा ना तो इसका मान आया निकल के 1/4। अब हम इसमें किए भागा तो इसका रिमाइंडर क्या आया, तो 1 आया। फैक्टोरियल 2 में हमने किया 4 से भागा तो हमारा रिमाइंडर आया 2। फैक्टोरियल 3 में हमने 4 से किया भागा, रिमाइंडर आया 2। अब देखिए फैक्टोरियल 4 में हमने 4 से किया भागा तो रिमाइंडर आया 0। फैक्टोरियल 5 में हमने 4 से किया भागा तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो फैक्टोरियल 4 से लेकर जितना भी संख्या आएगा ना उसमें अगर हम लोग 4 से करेंगे भागा तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, फैक्टोरियल 5 से जितना भी आगे संख्या आएगा ना फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल मान लीजिए कि 6 है संख्या, इस फैक्टोरियल मान लीजिए 7 है संख्या, इन सभी के इकाई के स्थान पर हमेशा इकाई के स्थान पर 0 ही आने वाला है संख्या, 0 ही आने वाला है संख्या। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हमारा थ्योरी अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग टाइप थ्री का हम लोग क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। हमारा टाइप 3 क्वेश्चन आंसर है, यहाँ भी हमने टाइप 3 रख रखा है, ठीक है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, मान लिया जाए कि लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, ठीक है। फैक्टोरियल 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बात और गौर कीजिएगा, हम सीधा अगर आप लोगों से ऐसे पूछ दे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिखा हुआ है तो आप लोग इससे क्या कहिएगा, आप लोग इससे कहिएगा कि ये भैया लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ा जाए। चलिए हमारा कह रहा है 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल का क्या कहना है, बोला ये जा रहा है कि 7 3 5 2 के पावर 1 से लेकर 100 तक लगातार सारे के सारे संख्या गुना में है पावर में इसके, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसको करना क्या है, हमें सिर्फ इस बेस वाले से इकाई अंक से मतलब है। लीजिए हमने 2 को लिख लिया, इसका इकाई अंक 2 है। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक गुना में है ना, तो इससे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर फैक्टोरियल 100, ठीक है। अब ये पावर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ये फैक्टोरियल 100 का मान बहुत बड़ा होगा। इसको करेंगे क्या, हम लोग 4 से भाग करके छोट कर लेंगे। जब हम लोग 100 फैक्टोरियल में हम लोग 4 से करेंगे भागा ना तो इसका रिमाइंडर आएगा 0। अब जब किसी भी संख्या के पावर में हम लोग 4 से करते हैं भाग तो उसका रिमाइंडर आता है 0 ना, तो इसके बेस में पावर क्या रखते हैं, तो 4 रखते हैं। 2 के पावर 4 का मतलब है कि भैया 2 जो है 4 बार गुना में है, 2 जो है 4 बार गुना में, 2 दूना के 4 है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 लिख दीजिए। 16 में इकाई क्या आ गया, 6 आ गया, आपका इकाई का गया निकल क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, यानी कि 6 होगा। आप लोगों का इकाई अंक निकल के आ गया मेरे भाई। अब आइए अब हम लोग इससे आगे कुछ और बात करते हैं। देखिए बात क्या करते हैं कि 2 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि इतना के पावर 25 है फैक्टोरियल 25, तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए। इसमें इकाई अंक पकड़ी क्या होगा, तो 3, हमने 3 लिख लिया। फैक्टोरियल 25 है ना, तो फैक्टोरियल 25 में हम लोग 4 से करेंगे भागा ना, फैक्टोरियल 25 से हम लोग 4 से करेंगे भागा तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो 0। जिस किसी भी पावर में 4 से करते हैं भाग उसका रिमाइंडर आता है 0 ना, तो हम लोग इसके बेस के पावर में क्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे।
3 के पावर 4 का मतलब है कि 3 जो है भैया 4 बार गुणा में लिखा हुआ है। 3 तिहाई के 9 और 3 तिहाई के 9 और दोनों का आपस में कीजिए गुणा के क्या होगा, तो 81, 81 में इक्काई अंक 1 आ गया। आपका 1 नंबर का 2 नंबर का क्या आ गया आंसर, तो 1 आ गया निकल के। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब आइए हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है उस बात को भैया देख लीजिए। 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल थोड़ा क्वेश्चन भी दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए 3 नंबर सवाल का कहना क्या है। 3 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है, लीजिए। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इतना के पावर 25 गुना इतना के पावर 50 फैक्टोरियल में इतना के पावर फैक्टोरियल 30 है, 30 में इकाई अंक बताइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका देखना इकाई अंक 3 है, 3 को लाइए पकड़ के, इसका इकाई अंक फैक्टोरियल 25 में हम लोग 4 से करेंगे भगाना, तो उसका रिमाइंडर आएगा 0, क्या है कि हमने पीछे उसको हमने पढ़ाया है अभी। यहाँ देखिए फैक्टोरियल 25 में हमने 4 से किया भगाना, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो 0 आया तो इसका पावर 4 ही रखेंगे, गुणा का लगाइए साइन। इसका इकाई अंक 6 है ना इस बेस का, तो 6 लिखिए। और फैक्टोरियल 50 में हम लोग 4 से करेंगे भगाना, जिसका रिमाइंडर आएगा 0, तो यहाँ पे इसका पावर भी आएगा 4। ठीक है, गुणा का लगाइए साइन। इस 7 है बेस, तो यहाँ पे 7 लिखिए बेस इसका इकाई अंक। फैक्टोरियल 25 में हम लोग 4 से करेंगे भगाना, तो इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो हम लोग इसका पावर क्या रखेंगे, 4। अब देखिए 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब है कि 3 जो भैया 4 बार गुणा में, तो इसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखिए 6 के पावर कुछ भी चढ़ाइए तो इसका इकाई अंक 6 ही आने वाला है। और 7 के पावर 4 है, तो इसको 7 को 4 बार कीजिएगा गुना ना, तो इसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है। तीनों का कीजिएगा गुना तो हमारा 6 ही आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है, 6, यानी कि सी होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं 4 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो भाई 4 नंबर सवाल का क्या कहना है, इसका कहना है कि 345 के पावर फैक्टोरियल 28 माइनस 327 के पावर फैक्टोरियल 25, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा। देखिए 5 के पावर कुछ भी चढ़ाइए ना, तो इसका इकाई अंक 5 ही आने वाला है। यहाँ लगाइए माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन। 7 के पावर फैक्टोरियल 25 है ना, तो 7 लिखिए। और फैक्टोरियल 25 में हम लोग भाग करेंगे 4 से, 25 फैक्टोरियल में उसको छोट करने के लिए इसका रिमाइंडर आएगा 0, तो इसके पावर क्या होगा, तो 4 ही रहेगा। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन, ये हमारा 5 का 5 ही रहेगा माइनस 7 के पावर 4 का मतलब है कि 7 जो है भाई हमारा 4 बार गुना में है, तो इसको हम लोग करेंगे 4 बार गुना 7 को, तो हमारा इसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है। तो अब देखिए इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 4 आएगा। तो आपका आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ए हो गया आपका ऑप्शन नंबर। आइए 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि 222 के पावर फैक्टोरियल 222 प्लस 333 के पावर फैक्टोरियल 333 प्लस 444 के पावर फैक्टोरियल 44 और प्लस में 5 प्लस 555 के पावर फैक्टोरियल 555, इसमें इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इसका बेस का इस बेस का इकाई अंक पकड़िए, हमने इसका बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है, हमने पकड़ लिया। अब देखिए फैक्टोरियल हम लोग 222 में 4 से करेंगे भगाना, इसको पावर को छोट करने के लिए, तो रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0, तो इसके पावर में हमारा 4 रहेगा, प्लस का साइन। इसके पावर में भी हमारा 4 ही होगा, क्या है कि फैक्टोरियल हम लोग 333 में करेंगे 4 से भगाना, तो हमारा रिमाइंडर 0 ही आने वाला है। वही बात इसमें भी है, तो 4 के पावर रखेंगे 4, प्लस के साइन। 5 के पावर भी हमारा 5 4 ही रहेगा। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब है कि 2 है 4 बार गुणा में, तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, प्लस 3 के पावर 4 है, तो इसका इकाई अंक क्या आने वाला है, तो 1 आने वाला है। 4 के पावर सम देखिए, सम है तो इसका इकाई अंक 6 ही आने वाला है। इसका पावर कितनों चढ़ाई, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आने वाला है। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, देखिए 6 6 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 आया ना, 18 में इकाई अंक 8 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। ठीक है,
अब आइए आगे इससे और कुछ हम लोग आगे जानते हैं। इससे आगे हम लोग 5 के बाद हम लोग अब 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का कहना क्या है? चलिए उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल का कहना है कि 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 1 के पावर ये हमारा इस पर कैगो है सुनना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो सुनना है। कहा जा रहा है कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप लोग इसका इकाई अंक पहले ही हम बताए थे, इसका इकाई अंक 1 ही आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आप लोग इसको करेंगे क्या? इसको एक बार आप लोग ऐसे करके जोड़ लेंगे, ऐसे करके जोड़ेंगे। यह ना 2 4 6 2 8, उसके बाद ऐसे लिखिए 2 4 6 1 7, ऐसे लिखिए। इसी तरह से आप लोग ऐसे 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 करके शून्य हम लोग डालते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके शून्य हम लोग डालते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके शून्य डालते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका हमें इकाई अंक से मतलब है ना, तो इकाई के अंक पर हमारा एक यही है। इसको हम लोग जोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे करके जोड़ेंगे, तो ऐसे ऐसे करके हमारा एक एक करके हमारा 8 बार 1 आएगा। इकाई अंक हमारा क्या होगा? तो हमारा एक हो जाएगा इकाई अंक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। कुछ इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर क्या आने वाला है? तो 1 आने वाला है, ठीक है। आइए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है? आपका 7 नंबर सवाल है। कौन सा सवाल है? तो 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल का कहना है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल प्लस में है 99 तक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल 1 का मान हमारा 1 ही होता है, फैक्टोरियल 2 का मान हमारा 2 ही होता है, फैक्टोरियल 3 का मान हमारा 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान हमारा 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान हमारा क्या होगा? तो 120 होगा। इसके आगे जितना भी आएगा संख्या ना, उन सभी का फैक्टोरियल का मान इकाई का अंक हमारा 0 ही आएगा। तो हम लोग उसको एक्सपेंड करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। अब देखिए सभी को जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 और 3 और 6 9 और 9 और 4 13 और 13 में हम लोग 0 को जोड़ेंगे, हमारा 13 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखिए 13, 13 में इकाई अंक क्या गया? तो 3 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे हमारा कौन सा है क्वेश्चन? तो आगे हमारा यही क्वेश्चन है ना। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कहा जा रहा है कि 323 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 324 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 323 के पावर फैक्टोरियल 3 3 प्लस 327 के पावर फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन को भैया सोल्व किया जाए, 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। आइए इसका इकाई अंक पकड़ेंगे। इस बेस का लीजिए, हमने 3 पकड़ लिया इकाई अंक। इसका पावर फैक्टोरियल 1, तो इसका पावर भी 1 ही रहेगा। इसका बेस का इकाई अंक 4 है, लीजिए लिख लिया। फैक्टोरियल 2 का मान हमारा 2 ही रहता है, इसके पावर 2 चढ़ाइए। इसका बेस का पावर इकाई अंक 3 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान हमारा क्या होगा? तो 6 होगा। इसको हम लोग 4 से भाग करके इसको हम लोग छोट कर लेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 के पावर हम लोग 2 चढ़ाएंगे, 3 के पावर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। लगाइए प्लस का साइन, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं। इसमें इकाई अंक 7 है, लीजिए 7 को लिखिए। फैक्टोरियल 4 का मान हमारा होता है 24, क्या होता है? तो 24, 24 से हो गया पावर बेसी। इसको हम लोग 4 से भाग करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे, आएगा 0। तो 7 के पावर भी हम लोग क्या रखेंगे? तो 4 रहेंगे, इससे हमें अब कोई मतलब नहीं। 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही रहेगा। थोड़ा सा आप लोग को अब दिख रहा होगा, तब से नहीं दिख रहा था ना। अब आइए आप लोग को दिख रहा होगा,
3 के पावर 1 का मतलब हमारा 3 ही होता है, प्लस का लगाइए साइन। 4 के पावर 2 का मतलब है 4 चौके 16, 16 में इकाइयाँ 6 ही रहेगा, प्लस का लगाइए साइन। 3 तिया 9, 9 में हमारा 9 ही रहेगा इकाइयाँ। 7 के पावर 4 का मतलब है कि 7 को 4 बार कीजिए गुणा तो इसका इकाइयाँ 1 ही आने वाला है। अब देख लीजिए 1 और 9, 10, 10 और 6, 16, 16, 3, 19 कितना आया? तो 19 आया। इसमें इकाइयाँ क्या हो गया? तो 9 हो गया इसमें इकाई अंक। तो आप लोग का आंसर कौन सा होगा? 8 नंबर का 9, 9 है इसमें कहीं नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, आइए अब 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा, 9 नंबर सवाल जो कि काफ़ी मज़ेदार सवाल है। तो इसको आप लोग वीडियो रोक कर बनाइएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है? बना के आपको इसको बता देंगे, काहे कि इसमें थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस है, बेसिक से बताना पड़ेगा, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।